हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अलजेब्रिक फार्मूले से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि a प्लस बी की वैल्यू 7 है और a माइनस बी की वैल्यू 3 है। हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर हमारा जो फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास गिवन है a प्लस बी की वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू और फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज है, जो वैल्यूज हमारे पास गिवन होगी उस हिसाब से हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ अगर देखें तो ये वैल्यू भी है हमारे पास, ये भी वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड ये चीज़ करनी है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई किया। अब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 7 7 सा 49, 3 3 सा 9 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब हम दोनों को ऐड कर ले 49 प्लस 9 को, तो बनेगा हमारा 58 इक्वल 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। 58 डिवाइड बाई 2 इक्वल है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ हम 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 1 कैरी किया तो 2 9 सा 18। आंसर हमारे पास आ गया है 29। 29 इक्वल है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमें यही फाइंड करना था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल है 29 के आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी अगर हम देखें तो a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 5, a माइनस बी की वैल्यू √17, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी a प्लस बी की वैल्यू है, यहाँ भी a माइनस बी की वैल्यू, जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में था। यहाँ हमें फाइंड करना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ हमें फाइंड करना है a b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है 4ab। क्योंकि यहाँ पर इक्वल में 4ab यानी कि हमें ab फाइंड करना है, तो ये मल्टीप्लाई में है इसलिए हमने ये फॉर्मूले को अप्लाई किया। अब जो वैल्यूज गिवन है हम पुट कर देते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस √17 का स्क्वायर इक्वल है 4ab। 5 5 सा 25 और √17 को √17 से करेंगे तो बनेगा 17 इक्वल है 4ab। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। हमारे पास है √17 और रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर स्क्वायर है, राइट। तो ये हमारे पास रूट का मतलब क्या है 1/2, हमने लिख दिया 1/2 और होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में, ये 2 क्या होता है डिवाइड में, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो बचा क्या हमारे पास 17। और इसके अलावा आप यूँ भी बोल सकते हो कि जब √17 मल्टीप्लाई बाय √17 तो बेस सेम हो तो पावर्स क्या होते हैं ऐड होते हैं। तो यहाँ भी हाफ पावर है और यहाँ भी हाफ पावर है, राइट। मैंने आपको इससे पहले भी ये चीज़ समझाई थी। तो इसमें क्या है कि एक बार हम बेस सेम है तो हमने 1 टाइम 17 लिखा और हाफ को प्लस हाफ किया ऐड, तो हमारा हो जाएगा 17। यहाँ एलसीएम लिया 2, 1 + 1 तो 17 की पावर 2/2, तो 2 1 = 2 तो 17 आ गया।
तो यूँ इस तरह ये भी यूँ भी सॉल्व होता है कि रूट से जब रूट मल्टीप्लाई होता है तो जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होके 1 बन गया। या फिर आप डायरेक्ट यूँ भी बोल सकते हो कि रूट का मतलब क्या है, हाफ होता है और पावर है स्क्वायर, ये डिवाइड में ये स्क्वायर है तो यूँ भी कट जाता है तो भी 17। तो दोनों तरीके सही है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने दोनों चीज़ें बता दी। 25 में से अगर हम 17 को माइनस करते हैं तो आ जाता है 8, इक्वल है 4ab। अब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी, तो हमने क्या किया, 4 यहाँ एक्स्ट्रा में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आके इसको डिवाइड कर देंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ए बी की हमारी वैल्यू आ गई है 2 आंसर। अब यहाँ पर हमारे पास इफ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 3 टर्म है, आ गए ना, a b c आ गए हैं, इक्वल है 6 के, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल है 24 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b b c और c है जो आपस में ऐड है, साइन है। तो यहाँ जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो हमारा फॉर्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिंपल आप क्या बोलोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, फिर 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca। तो ये हमारे 3 वाला फॉर्मूला हो गया। मैंने यहाँ गलती से पहले a प्लस बी का स्टार्ट कर दिया था। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहाँ हम उसको पुट कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ भी वैल्यू हमें गिवन है 6 का होल स्क्वायर, और यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास गिवन है 24, हमने लिखा 24, और इन 3 में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया क्योंकि तीनों के पास 2 है, तो ए बी बी सी और सी ए। 6 6 36 इक्वल है 24 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी का a। अब ये 24 यहाँ पर ऐड है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 2ab bc और ca। 36 में से मैं 24 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 12, 2ab bc और ca। अब 2 यहाँ क्योंकि फाइंड करना है ab प्लस बी सी प्लस सी है, तो 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड कर दे, 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल है ab बी सी और सी ए। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो आंसर आ गया 6, ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ हमें बोला है कि इफ़ के 2x माइनस 3y इक्वल है अगर 10 के और xy की वैल्यू है 2, तो फाइंड क्या करना है, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और नेगेटिव का, हमारे पास नेगेटिव का क्या फॉर्मूला होता है क्यूब का, हम लिख लेंगे a माइनस बी की पावर हो जाएगी हमारी क्यूब, इक्वल है a क्यूब माइनस 3ab प्लस, सॉरी ब्रैकेट में a माइनस b और माइनस b की पावर क्यूब। ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला है। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास a है 2x माइनस 3y, तो यहाँ हम उसको पुट कर लेते हैं।
ए हमारे पास है यहाँ पर 2x माइनस 3y की पावर हो जाएगी हमारे पास क्यूब, इक्वल है हमारे पास a की पावर 3 यानी 2x की पावर हमारे पास हो जाएगी क्यूब माइनस 3a है 2x, b हमारे पास है 3y और a माइनस b यानी कि 2x माइनस 3y और माइनस 3y की पावर क्यूब। हम डायरेक्ट ये चीज को भी ले सकते हैं कि 2x माइनस 3y इक्वल है 10 के, और इसको हम क्यूब बोथ साइड कर दें यहाँ से, तब भी सेम बात होगी, और फॉर्मूला लिख के अगर कर ले तो भी सेम बात होगी। जैसे कि 2x माइनस 3y की वैल्यू कितनी है 10, हमने लिखा 10 की पावर क्यूब, और यहाँ 2 को 3 टाइम्स किया तो 8x क्यूब माइनस, अब 3 2 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18xy, और ब्रैकेट में है 2x माइनस 3y की वैल्यू कितनी है 10 है, राइट, माइनस 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27y की पावर क्यूब। अब यहाँ xy है, क्वेश्चन में xy की वैल्यू हमारे पास 2 है तो वो भी पुट कर लेते हैं। 10 को 3 टाइम्स करेंगे, 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000, 8x3 माइनस 18 और xy की वैल्यू है 2 और ये 10 माइनस 27y की पावर क्यूब। अब हम यहाँ सबको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 180, 18 को 10 से करेंगे तो 180, 180 को 2 से करेंगे तो 360, ओके 360 माइनस 27y क्यूब। अब ये चीज़ तो हमें फाइंड करनी है 8 और x में, तो ये माइनस 360 वहाँ जाएगा तो ऐड हो जाएगा 1000 के साथ, यहाँ आ जाएगा 8x की पावर 3 माइनस 27y की पावर क्यूब। अब हम ऐड कर ले तो हमारा आ जाएगा 1360, ये 60 था हमारा, मैं यहाँ पर 60 लिखना भूल गई, 1360 इक्वल है 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब आंसर।